नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टॉक मार्केट में गिरावट थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आज मार्केट ने 30 साल पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज सेंसेक्स 1400 पॉइंट गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में ये गिरावट 400 पॉइंट से भी ज्यादा की थी। केवल फरवरी में ही सेंसेक्स में 4000 पॉइंट्स साफ हो गए और मार्केट में इन्वेस्टर्स का 40 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। यहां पर मैं आपको ये क्लैरिटी दे दूं कि ये लॉस नोशनल है। ये है निफ्टी का मंथली कैंडल स्टिक चार्ट। अब इसमें एक कैंडल एक महीने को रिप्रेजेंट करती है। देखिए, ये रहा अक्टूबर का महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 5 महीने लगातार मार्केट में गिरावट रही है। 1996 में जब इंडिया में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी तब ऐसा हुआ था। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मार्केट यहां से और भी गिर सकता है। निफ्टी 50 इंडेक्स में 23 कंपनीज अपने हाई से 20% डाउन है। इस पूरी इंडेक्स में 50 कंपनीज हैं। कुछ ऐसा ही हाल सेंसेक्स का भी है। सबसे ज्यादा लॉस स्मॉल और मिड कैप में हुआ है। निफ्टी 500 इंडेक्स में 350 स्टॉक 20% से भी ज्यादा करेक्ट हो गए, जबकि 93 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें करेक्शन 40 से 50% तक का है। अब बढ़ते हैं एनालिसिस पार्ट की तरफ। देखिए, मेरा चैनल कोई पॉलिटिकल या न्यूज चैनल नहीं है, ये एक एकेडमिक चैनल है। इसमें बिना किसी हाइप के हम प्योर एकेडमिक एनालिसिस करते हैं। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी मात्र 16% का ही करेक्शन हुआ है। अभी तो हम इंडेक्स लेवल पर 20% भी करेक्ट नहीं हुए। अब आपका सवाल होगा, मैं इस गिरावट को 20% नंबर से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ? देखिए, उसका रीजन है 20% करेक्शन के बाद मार्केट बियर फेज में चले जाते हैं। मार्केट जनरली 3 फेज में चलता है, बुल, बियर और कंसोलिडेशन। एक बार मैं फिर मंथली चार्ट आपके सामने लाता हूं। आप मंथली चार्ट में ये क्लियरली देख सकते हैं कि 2020 के कोविड फॉल से मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं हुआ। अब 2020 के बाद ये करेक्शन का फेज चल रहा है और मार्केट्स के लिए करेक्शन हेल्दी होते हैं। बुल मार्केट्स में कंपनीज के दाम काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। इसे फाइनेंशियल टर्म में वैल्यूएशन फ्रॉथ कहते हैं। बुल फेज में जनरली कई नए इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं जिन्होंने बियर मार्केट नहीं देखे। करेक्शंस या बियर मार्केट हमेशा वीक हैंड्स को मार्केट से बाहर निकाल देती है और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में ऐसे इन्वेस्टर को ही पैसा मिलता है जो अपने कन्विक्शन के साथ अच्छे बिजनेस लेकर बैठा है। शेयर मार्केट के मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, जब सब फियरफुल हो तो आप ग्रीडी हो और जब सब ग्रीडी हो तो आप फियरफुल हो। अभी ऐसा वक्त चल रहा है जिसमें सब फियरफुल है, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब बढ़ते हैं उन रीजंस की तरफ जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। सबसे बड़ा रीजन है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआई की सेलिंग। वो पिछले कई महीनों से इंडियन मार्केट से पैसा निकालकर चाइना और यूएस ले जा रहे हैं। एफआईआई ने इस साल अब तक इंडियन मार्केट से 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा निकाल लिया है और अक्टूबर से अगर हम देखें तो यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहला, चाइनीज मार्केट 2024 में काफी करेक्ट हुआ था। तब चाइना से पैसा निकलकर इंडिया में आ रहा था। इंडिया में ग्रोथ तब बहुत हाई थी, पर अब यह पूरा मामला पलट चुका है। एफआईआई भारत से पैसा निकालकर चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना में उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। दूसरा, यूएस में हाई ग्रोथ और डॉलर का स्ट्रांग होना है। ट्रंप के टैरिफ से ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफी इंक्रीज हुई है और इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से ग्लोबल अनसर्टेनिटी के समय पैसा निकलकर सेफ मार्केट्स की तरफ जाना आम बात है। मार्च में ट्रंप के मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ एक्टिव हो जाएंगे और साथ ही साथ चाइना पर 10% एडिशनल टैरिफ लग जाएगा। अप्रैल में ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लगाने की बात पहले ही कह चुके हैं। इन सब घोषणाओं से मार्केट डरा हुआ है। मार्केट में गिरावट के एक्सटर्नल रीजन तो हैं ही, पर डोमेस्टिक रीजंस भी हैं। पहला रीजन है लो जीडीपी ग्रोथ। क्वार्टर 2 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 5.4% रही, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफी कम थी। इंडिया के लिए 5 से 6% ग्रोथ नॉर्मल है और नॉर्मल ग्रोथ के लिए कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट्स को प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं देता, इसलिए मार्केट करेक्ट हो रहे हैं। दूसरा रीजन है कंपनीज का बैड अर्निंग सीजन। क्वार्टर 2 के नतीजे तो खराब ही थे, पर क्वार्टर 3 में ये नतीजे और खराब आए। क्वार्टर 3 इंडियन कंपनीज का अब तक सबसे बेकार क्वार्टर रहा है पिछले 5 सालों में।
इस अर्निंग सीजन के बाद सेवरल सेक्टर्स में शार्प डिक्लाइन आए। वीक अर्निंग के कारण FY26 के एस्टीमेट में भी सिग्निफिकेंट डाउनग्रेड हुए। इसी कारण कंपनीज के स्टॉक इतने ज्यादा करेक्ट हो रहे हैं। भारतीय बाजारों से विदेशी संस्थागत निवेशक तो पैसा निकाल ही रहे हैं, पर अब ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी काफी कमजोर हो रहे हैं, बिकॉज जो SIP हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उनमें भी डीग्रोथ आ रही है, जिसके कारण म्यूचुअल फंड मार्केट्स को सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। सरकार ने बजट में टैक्स रिडक्शन करके और RBI ने रेपो रेट घटाकर सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं। उनका इफेक्ट आने में अभी 1 क्वार्टर कम से कम लगेगा। आज Q3 का GDP नंबर भी आने वाला है, उस पर हम एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इन डोमेस्टिक और एक्सटर्नल चैलेंजेस से निपटने के लिए एक लॉन्ग टर्म मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी बनानी होगी और इकोनॉमी में मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने होंगे, ताकि इंडियन इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो सके। और अब फाइनली एक MCQ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी रिलीज करता है। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसका लार्जेस्ट शेयर है GVA में। सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विस, इंडस्ट्री, फोर्थ या फिफ्थ। सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके आंसर को हार्ट कमेंट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी सही आंसर समझ पाए। आप इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स के बारे में क्या राय रखते हैं, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।